शिलालोक का दर्शन। श्री हरतायन मुनि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी के मुख से जगत का तत्व श्रवण कर परशुराम जी का चित्त संदेह से भर गया और उन्होंने पूछा, भगवान, मैंने आपका कहा जगत संबंधी विचार सुना। आप जैसा कहते हैं वह बात निश्चय ही वैसी ही है, अन्य प्रकार से नहीं। तो भी ये संसार सर्वदा सत्य रूप क्यों भासता है तथा अन्य कई बुद्धिमानों ने इसे सत्य ही क्यों निश्चय किया है। आप गुरुदेव के मुख से मैंने असत्य सुना, फिर भी मुझे ये सत्य सा क्यों प्रतीत हो रहा है। नाथ, कृपा करके इसका कारण बताइए जिससे मेरा ये भ्रम नष्ट हो जाए। परशुराम की इस प्रकार प्रश्न करने पर महामना दत्तात्रेय जी ने जगत में सत्यता की भ्रांति के मूल का वर्णन करना आरंभ किया। श्री दत्तात्रेय जी बोले, परशुराम सुनो, इस जगत भ्रांति का अनादि मूल कारण ये है कि जो वस्तु अज्ञान से भास रही है उसे हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। देखो, आत्मा को न जानने के कारण ही तो शरीर में आत्म बुद्धि हुई है, अन्यथा कहाँ ये मांस, रक्त और हड्डियां तथा कहाँ अत्यंत निर्मल चेतन आत्मा। केवल भावना की दृढ़ता के कारण ही ये शरीर चिदात्मा बन बैठा है। यहाँ तक कि चिद्रूप आत्मा को जान लेने पर भी पुनः शरीर में ही आत्म तत्व की भ्रांति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भावना की दृढ़ता के कारण ही संसार सत्य जान पड़ता है। अतः इसके विपरीत भावना करके इस दृढ़ भ्रांति को निवृत्त करना चाहिए। जो जैसी भावना करता है उसके लिए ये जगत वैसा ही हो जाता है। देखो, योगियों को धारणा ध्यान आदि के द्वारा तद्रूप अनुभव होने लगता है। इस विषय में मैं एक अद्भुत प्राचीन प्रसंग की तुमसे चर्चा करता हूँ। वंग देश में सुंदरपुर नामक एक बड़ा ही पवित्र नगर है। वहाँ सुषेण नाम से विख्यात एक बुद्धिमान राजा था। उसका छोटा भाई महासेन था। वह सर्वदा उसका प्रिय करने वाला था। राजा धर्म पूर्वक राज्य का शासन करता था और सभी के द्वारा सम्मानित था। एक बार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसने भगवान महेश्वर की आराधना की। उस समय उसके सभी महान बलवान और पराक्रमी राजकुमार बड़े भारी सेना लेकर यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व के साथ गए। उन बलवान राजकुमारों ने घोड़े के रोकने वाले सभी वीरों को अपने पराक्रम से परास्त कर दिया। इस प्रकार वे घोड़े के पीछे इरावती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें तंगड़ नामक तपोनिष्ठ राज ऋषि के दर्शन हुए, किंतु बलोन्मत्त होने के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी और उनसे भेंट किए बिना ही वे आगे चले गए। इस प्रकार पिताजी की अवज्ञा होती देख तंगड़ के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उस यज्ञ अश्व को पकड़ लिया और उन राजकुमारों को ललकारा। तब तो उन राजकुमारों ने उसे सब ओर से घेर लिया। बस तंगड़ पुत्र उस घोड़े को ले उन राजकुमारों को देखते देखते उनके सामने वाली शिला में घुस गया। राजकुमारों ने उसे घोड़े के सहित शिला में जाते देख छोटे मोटे हथियारों से उस शिला को फोड़ डाला। उस फूटी हुई शिला से तंगड़ पुत्र बड़ी भारी सेना लेकर निकला और क्षण भर में ही उन्हें युद्ध में जीत लिया। उसने सुषेण की सेना का संहार कर दिया और राजकुमारों को बांधकर फिर उसी शिला में घुस गया। तब बचे खुचे सैनिकों ने जाकर राजा को घोड़े के सहित राजकुमारों के शिला में हर ले जाने का समाचार सुनाया। इससे सुषेण को बड़ा विस्मय हुआ और उसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई, तुम उस देश में जाओ जहाँ तंगड़ मुनि विराजमान हैं। तपस्वियों में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य होता है। वे देवता और मनुष्य सभी के लिए अजय होते हैं। तुम उन्हें प्रसन्न करना और घोड़े तथा राजकुमारों को लेकर शीघ्र ही लौटाना। देखो, यज्ञ के लिए अनुकूल ये वसंत का समय व्यतीत न हो जाए। तपस्वियों के आगे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तपस्वियों को क्रोध हो जाए तो वे एक क्षण में संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं। इसलिए तुम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करके अपना काम बना लेना। राजा की ऐसी आज्ञा पाकर
महासेन तुरंत उस देश में पहुंचा। वहां उसने तंगड़ मुनि को दृढ़ समाधि में स्थित देखा। उनका शरीर काष्ठ और भीत के समान स्थिर था। वह इंद्रिय, मन एवं बुद्धि सर्वथा शांत थे। उनका अहंकार निर्विकल दशा रूप समुद्र में डूबा हुआ था। तब महासेन ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अनेक स्तोत्रों से उन मुनीश्वर की स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करते हुए उसे 3 दिन बीत गए। तब पिता की स्तुति से प्रसन्न होकर पुत्र आया और महासेन से बोला, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुरंत उसे पूर्ण करूंगा। मैं इन परम समर्थ तंगड़ मुनि का पुत्र हूँ। राजन सुनो, अभी मेरे पिताजी के बोलने का समय नहीं है। इनका अंतःकरण समाधि में लीन है। इस समाधि से ये 12 वर्षों में उठेंगे। अभी 5 वर्ष बीते हैं, 7 बाकी हैं। इस प्रकार पहले से ही इनका संकेत है। अतः इनसे तुम जो चाहते हो मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा। मुझे बच्चा मत समझो। मैं भी पिता के समान तपस्वी हूँ। तपस्वी योगियों के लिए संसार में कोई बात असाध्य नहीं होती। मुनि कुमार की बातें सुनकर परम बुद्धिमान महासेन ने उसे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, मुनि कुमार, यदि आप इस समय सचमुच मेरा कोई प्रिय करना चाहते हैं तो मैं समाधि से उठे हुए आपके पिताजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। यही मेरी बड़ी अभिलाषा है। यदि आप मुझे कृपा का पात्र समझते हैं तो शीघ्र ही इसे पूर्ण कर दीजिए। राजा की ये बात सुनकर मुनि पुत्र ने पुनः कहा, राजा, तुम्हारी इस इच्छा का पूर्ण होना तो किसी प्रकार संभव नहीं है, तथापि मैं तुमसे तुम्हारा प्रिय करूंगा। ऐसा कहकर अब दूसरी बात कैसे कह सकता हूँ। तुम कुछ देर ठहरो और मेरा योग संबंधी सामर्थ्य देखो। इस समय ये मेरे गुरुदेव परम पवित्र शांति पद में प्रतिष्ठित हैं। इन्हें बाह्य प्रयत्नों से तो भला कौन जगा सकता है। देखो, मैं इन्हें योग की अत्यंत सूक्ष्म युक्ति से जगाता हूँ। ऐसा कहकर वह बैठ गया और संपूर्ण इंद्रियों का पूर्णतः निरोध कर उसने अपान को प्राण के साथ मिलाया। फिर मुख्य प्राण के द्वारा बाहर आकर तुरंत ही अपने पिता के शरीर में प्रविष्ट हो गया और उनके सुप्त मन को आकर्षित करके सजग कर दिया। इस प्रकार उन्हें सावधान कर तुरंत ही वहां से निकलकर जैसे ही अपने शरीर में प्रविष्ट हुआ, उसी समय वे मुनिवर भी जागृत हो गए। उस समय उन्होंने अपने सामने राजा को अत्यंत विनीत होकर स्तुति करते देखा। फिर ये सोचकर कि सब क्या मामला है, उन्होंने योग दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने प्रसन्न चित्त से अत्यंत शांति पूर्वक पुत्र को संबोधन करके कहा, बेटा, ऐसा काम फिर कभी मत करना। ये क्रोध तो तपस्या का शत्रु है। राजा के द्वारा लोक की रक्षा सुव्यवस्था होने पर ही निर्विघ्नता पूर्वक तप की वृद्धि होती है। यज्ञ में विघ्न करना यह तो दैत्यों का स्वभाव है, मुनियों का कभी नहीं। इसलिए तुम प्रसन्न चित्त होकर तुरंत ही इन्हें घोड़ा और सब राजकुमार दे दो। इन्हें जल्दी ही जाना चाहिए, जिससे यज्ञ का समय निकल न जाए। पिता की ऐसी आज्ञा होने पर मुनि पुत्र का क्रोध शांत हो गया। वह उस शिला में घुसा और एक क्षण में ही घोड़े के सहित राजपुत्रों को लाकर प्रीत पूर्वक महासेन को सौंप दिया। तब घोड़े के सहित राजकुमारों को नगर की ओर भेजकर महासेन ने अत्यंत विस्मित हो तंगड़ मुनि को प्रणाम किया और उन मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि घोड़े के सहित मेरे भतीजे इस शिला के भीतर कैसे रहे, बताने की कृपा करें। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर तंगड़ मुनि ने उससे कहा, राजा सुनो, अपना मैं हाल बताता हूँ। पहले मैं भी राजा था और बहुत दिनों तक मैंने समुद्र पर्यंत इस भूमंडल का शासन किया है। भगवान महेश्वर की कृपा से मुझे सर्वलोक महेश्वरी चित स्वरूपा त्रिपुरा का ज्ञान हो गया। इससे मैं दृश्य जगत को नीरस समझकर लोक व्यवहार से विरक्त हो अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर इस वन में चला आया।
मेरी सती धर्म पत्नी भी मेरे साथ चली आई। यहाँ तपस्या करते करते मुझे 1 अरब वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी सेवा करते रहने से मेरी पत्नी को भी परम पद की प्राप्ति हो गई। पीछे किसी समय होनहार के प्रभाव से मेरी पति परायणा धर्म पत्नी का चित्त समाधि अवस्था में ही कामाकुल हो गया। उसे रति की इच्छा हुई, किंतु उसने देखा कि मैं स्थित और अत्यंत अंतर्मुख हूँ। तब काम वेग को सहन न कर सकने के कारण उसने मेरे साथ संभोग की भावना की। प्रगाढ़ भावना के कारण उसे मेरे साथ संभोग की प्राप्ति हो गई और उसने गर्भ धारण किया। तब उसने ये सामने विद्यमान पुत्र उत्पन्न किया। उसने पुत्र मेरी गोद में रख दिया और मुझे समाधि से जगा दिया। फिर शरीर को पंचभूतों में लीन कर वे स्वयं पर ब्रह्म से अभिन्न हो गई। इसे अपनी गोद में देखकर और उसे परम पद में लीन जानकर मेरा चित्त दया से भर गया। इसी से मैंने इसका पालन पोषण किया। एक बार इसने मुझसे मेरे पूर्व कालिक राज्य शासन की बात सुनी तो इसे भी राज्य करने की इच्छा हो गई और इसने मुझसे प्रार्थना की। तब मेरे उपदेश से इसने उत्तम योग संपत्ति प्राप्त की और अपने संकल्प से ही इस विशाल शिला में एक विश्व की रचना कर ये मेरा पुत्र सर्वदा आज समुद्र भूमंडल का शासन करता है। उसी लोक में इसने तुम्हारे घोड़े और राजपुत्रों को कैद कर लिया था, जिन्हें अब छोड़ दिया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें शिला के भीतर कैद करने की कथा सुना दी। मुनि का ये वक्तव्य सुनकर राजा ने पुनः पूछा, आपके मुख से मैंने ये बड़ा ही आश्चर्यजनक वृतांत सुना। अब मैं उस लोक को देखना चाहता हूँ, दिखाने की कृपा करें। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, बेटा तुम इसे इच्छानुसार अपना सारा संसार दिखा दो। ऐसा कहकर तंगड़ मुनि पुनः समाधि में प्रविष्ट हो गए। तब उनका पुत्र राजा को लेकर उस शिला के समीप गया। वहां पहुंचकर वह मुनि पुत्र तो शिला में घुस गया, किंतु राजा प्रवेश नहीं कर सका। तब उसने मुनि कुमार को पुकारा। उधर शिला के भीतर से उसने भी राजा को पुकारा। फिर बाहर आकर उसने राजा से कहा, राजा तुम योगी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो इस शिला में घुसना संभव नहीं है। योगहीन होने के कारण ही तुम्हें शिला सघन और रुकावट डालने वाली जान पड़ी। तथापि पिताजी की आज्ञा के कारण किसी भी प्रकार तुम्हें ले चलना ही होगा। अतः तुम घास फूस से ढके हुए इस गड्ढे में अपना शरीर रख दो और केवल मनोमय शरीर से मेरे साथ शिला में चले आओ। ऐसा कहे जाने पर राजा बोला, मैं शरीर से बाहर आने में असमर्थ हूँ। मुनि बताओ तो मैं किस प्रकार इस शरीर को छोड़ूं? यदि इसे बलपूर्वक छोड़ भी दूं तो मेरा तो सर्वथा नाश हो जाएगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि कुमार हंसकर बोला, अरे ठीक, तुम तो योग भी नहीं जानते। अच्छा तुम आंखें मूंद लो। मुनि पुत्र ऐसा कहकर राजा के आंखें मूंद लेने पर आधे पल में ही उसके भीतर घुस गया। उसने राजा के लिंग शरीर को बाहर खींचा और स्थूल शरीर को गड्ढे में डाल दिया। फिर अपनी योग बल से राजा के सहित शिला में घुस गया। देह से पृथक हो जाने के कारण इस समय राजा का लिंग शरीर अचेत था। उसे अपने संकल्प से बनाए हुए शरीर से संयुक्त करके सावधान किया तो राजा सचेत हो गया। तब उसने देखा कि मुनि पुत्र उसे बड़े भारी आकाश में पकड़े ले जा रहा था। अपने ऊपर नीचे तथा इधर उधर अति भयानक एवं असीम आकाशी देखकर वह डर गया और मुनि पुत्र से बोला, मुनि मुझे छोड़ मत देना, आप छोड़ देंगे तो मैं इस निराधार में गिरकर मर जाऊंगा। इस प्रकार राजा को भयभीत देखकर मुनि कुमार ने हंसकर कहा, राजन भय छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस शिला के भीतर स्थित लोक है, इसे धैर्य पूर्वक सब ओर देखो। अब राजा ने धैर्य धारण कर देखा तो उसे बड़ी दूरी पर नक्षत्रों के सहित अंधकार से आच्छादित आकाश दिखाई दिया। उस प्रदेश में भी घुसकर जब नीचे की ओर देखा तो बड़ा विशाल चंद्रमंडल दिख पड़ा। वहां पहुंचकर
वह चंद्रलोक की ठंड से अकड़ गया। तब मुनि पुत्र ने उसकी रक्षा की। फिर जब सूर्यलोक में पहुंचा तो वह सूर्य की किरणों से झुलसने लगा। तब मुनि पुत्र ने योग द्वारा उसके शरीर को शीतल किया। उसे वह सारा लोक स्वर्ग लोक के पृथ्वी के समान दिखाई दिया। फिर वह मुनि के साथ ही हिमालय के शिखर पर उतरा। वहां से वह मुनि पुत्र के दिखाने से सब वस्तुएं देखने लगा। विभिन्न देशों को देखने के लिए मुनि ने उसे सुंदर दृष्टि दी थी। उससे उसने चारों ओर मंडलाकार लोकालोक पर्वत को देखा। उसके बाहर की ओर घोर अंधकार था और भीतर की ओर स्वर्णमय भूमि थी। इसके सिवा उसने सब समुद्र, नदी और पर्वतों से पूर्ण सातों द्वीप, सभी भुवन इत्यादि प्रधान प्रधान देवगण, दैत्य, मनुष्य, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि सभी देखे। वहां उसने ये भी देखा कि वह मुनि पुत्र ही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों रूपों में अपने ही को विभक्त करके लोकों की रचना आदि के लिए सत्यलोक, वैकुंठ और कैलाश पे विराजमान है। साथ ही ये भी देखा कि पृथ्वी तल में एक अन्य रूप धारण कर वही सार्वभौम सम्राट के पद पर स्थित हो पृथ्वी का शासन कर रहा है। मुनि कुमार का ऐसा योग सामर्थ्य देखकर महासेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उससे वह मुनि पुत्र बोला, राज, इन लोगों को देखते हुए हमें 12 अरब वर्ष बीत चुके हैं और यहाँ अभी एक दिन ही हुआ है। अब हम बाहर के लोक में चलेंगे जहाँ मेरे पिताजी विराजमान हैं। ऐसा कहकर वह राजा के सहित पुनः लौट आया। पहले ही की भांति उसने शिला को पार किया और बाहर आ गया।